ठीक हो। आज बहुत ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री और हमने मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अंचल को जो समय समय पर विकास और प्रगति के पथ पर नई सौगातों का बौछार दिया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल एक इतिहास हमारे संभाग में रचा जा रहा है, जहां पहली बार सालों सालों बाद, मेरे पूज्य पिताजी के समय के बाद, एक बड़ा संयंत्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक इकाई के द्वारा पिछले माह गुना में सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन किया गया और कल शिवपुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र, प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल के सिपाही के रूप में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी और करण अडानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संभाग में ये विश्वास जताया। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे और शिवपुरी, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास ग्वालियर चंबल का रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर सोच की, भारत में उत्पादन की सोच की नींव मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने 1760 में रखी गई थी, जब आगरा में तोप और बारूद और दिल्ली में तोप और बारूद का संयंत्र उन्होंने उस अवधि में लगाया था। और उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी ने जब मिराज 2000 के रक्षा के प्लेन भारत के वायुसेना में आए, तब उसका केंद्र केवल 2 स्क्वाड्रन आए थे, 18 प्लेन प्रति स्क्वाड्रन, मतलब 36 प्लेन, और दोनों स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस और टाइगर्स को ग्वालियर में स्थापित किया गया, ग्वालियर के महाराजपुरा ऐतिहासिक विमानतल पे। और महाराजपुरा रण की भूमि रही है। और अब इसके बाद शिवपुरी में ये रक्षा का संयंत्र रखा जा रहा है। तो कल मुख्यमंत्री जी और हम और अडानी ग्रुप के करण अडानी जी इसका भूमि पूजन करेंगे और एक नया इतिहास हमारे संभाग के लिए रचा जाएगा। निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर हमारा संभाग चल रहा है, चाहे अधोसंरचना हो, रोडों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई अड्डे के क्षेत्र में, और जो आप लोगों की आस भी, हमारी आस भी और क्षेत्र की जनता की आस भी कई सालों से रही है कि औद्योगिकरण के वृद्धि में हमारा संभाग रुक चुका था। उस गति अवरोधक को निकालकर विकास और प्रगति का मार्ग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हम सबके प्रयास से अब दोबारा गति से आगे चलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो कल मैं आप सभी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, आप भी आइए इस जश्न में, विकास और प्रगति और औद्योगिक विकास के जश्न में सहभागी आप भी बनिए और इसी के साथ एक नया युग हमारे संभाग की शुरुआत होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दतिया चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? घोषणा हो चुकी है, दतिया का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश
में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है वो दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्र पूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊँगा भी जब मुझे कहा जाएगा, लेकिन मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा। और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं, और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और ये ऊपर से नहीं होगा जब तक एक एक नागरिक इसमें योगदान न दे, और हमारा वोट उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति एक योगदान है। और इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। एमपी कांग्रेस की स्थिति को क्या कहेंगे? मैं दूसरे दलों की स्थिति पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा भाई। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले तो बाएं दाएं न देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है, और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है, और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। दूसरी पार्टी की गतिविधियां वो ही संभालें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारत को बनाना है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। जैसी करनी वैसे भरनी, इतना ही कहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।